ये कहानी एक होशियार चूहे की है जिसका नाम चीकू था। वह अपने इलाके का सबसे बड़ा चूहा नहीं था, न ही वह सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला था। वास्तव में वह उल्लेखनीय रूप से सादा था, जिसकी पहचान उसके हल्के भूरे फर और उन आंखों से थी जो हमेशा नीचे की ओर रास्ते में छूटे हुए बीजों या खतरनाक छायाओं को देखती रहती थी। वह अपने बिल में सबसे कुशल भोजन खोजने वाला था, फिर भी उसने कभी इस उपाधि को स्वीकार नहीं किया। अक्सर तारीफ को यह कहकर टाल देता था, खेत प्रदान करता है, मैं केवल निर्देशों का पालन करता हूं। यह विनम्रता सच्ची थी। चीकू का मानना था कि समुदाय का अस्तित्व शांत, मेहनती काम पर निर्भर करता है, न कि वीर डींगों की बातों पर। फुसफुसाती घास के मैदान पर एक विश्वासघाती शुरुआती सर्दी आ गई। हवा जम गई और सर्दियों में मिलने वाले अनाज की सामान्य बहुतायत बर्फ की पपड़ी के नीचे गायब हो गई। गर्म अंधेरे बिल में घबराहट फैल गई। चूहों का मुख्य अनाज भंडार कक्ष चिंताजनक रूप से खाली हो गया था। बूढ़ी चूहा माता, जो चूहों की रानी थी, चीकू की ओर मुड़ी और बोली, हमारे सामने एक खतरा है। हमारे पास ज्यादा दिनों का भोजन नहीं है और किसान के पुराने पेड़ के पास छिपा हुए अनाज के भंडार की रखवाली करने के लिए जब से मूक शिकारी साइलेंट हंटर लौटा है, तब से कोई उसके पास नहीं गया है। मूक शिकारी एक विशाल धब्बेदार ग्रेट हॉर्नड उल्लू था, प्राचीन और बुद्धिमान। वह भूख से नहीं बल्कि ठंडी सर्जिकल सटीकता से शिकार करता था। किसान का पुराना पेड़ उसकी पसंदीदा जगह थी, जहां कोई भी छोटा जीव रुकने की हिम्मत नहीं करता था। चीकू इस हालत की चुप्पी को समझ गया। उसने केवल सबसे छोटा, सबसे फटा हुआ थैला लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि अधिक मजबूत कपड़ों को दूसरे काम के लिए बचाकर रखा जाए। वह गोधूली बेला में निकल पड़ा, जमी हुई धरती के सामने एक छाया की तरह चलता रहा। चंद्रमा काली रात में बर्फ का एक टुकड़ा था जो न्यूनतम रोशनी दे रहा था। उसके छोटे पंजों के नीचे जमी हुई घास का हर तिनका चरमरा रहा था। हर आवाज एक गड़गड़ाहट में बदल रही थी। उसके सीने में दिल की धड़कन डर के कारण तेजी से चल रही थी। वह किसान के अनाज भंडार तक पहुंच गया, अनाज के दानों को ढूंढा और अपने थैले को फूले हुए खराब पर खाने लायक दानों से भरने लगा। उसने जोखिम लेकर एक नजर डाली। वहां कमजोर चंद्रमा के विरुद्ध छायांकित मूक शिकारी था। वह अपनी जगह छोड़ चुका था, पहले से ही अंतिम भयावह अवरोहण में था। चीकू जानता था कि उल्लू ने चुपचाप मारने की कला में महारत हासिल कर ली थी। उसके पास केवल 2 सेकंड थे। सीधे भागने के बजाय, जो कि अनुमानित घबराहट भरा रास्ता था, चीकू को एक गुप्त सुरंग याद आई जो उसने हफ्तों पहले खोजी थी। पुराने पानी के कुंड के नीचे एक आधा ढहा हुआ पाइप, जिसके लिए एक तेज 90 डिग्री का मोड़ और जमी हुई मिट्टी में गोता लगाने की जरूरत थी। यह अत्यधिक अनाकर्षक नेविगेशन का एक कार्य था जिसे कुछ ही करने का प्रयास करते। उल्लू के पंजों की भयानक काटने वाली हवा को महसूस किया, जो उसे कुछ मिलीमीटर से चूक गई। पंजे ठीक उसी जगह पर जमी हुई जमीन से टकराए जहां उसकी पूंछ अभी थी। एक गड़गड़ाहट भरी चट के साथ बर्फ को चकनाचूर कर दिया। चीकू कीचड़ से गुजरता हुआ भागा, पाइप के दूसरी तरफ जा गिरा, खुली जमीन के अंतिम छोर पर सरक गया। वह बिल के प्रवेश द्वार में गिर पड़ा। थैला सुरक्षित था। चीकू हाँफ रहा था। कई युवा चूहे उसकी ओर भागे, देर से मौसम के दानों की के भंडार पर आश्चर्यचकित हुए। चीकू, तुम एक किंवदंती हो। मूक शिकारी ने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की, है ना? हमने गड़गड़ाहट सुनी। उन्हें धीरे से अनाज का थैला अपने चूहा माता की ओर धकेल दिया। उसके पैर कांप रहे थे, उसके शरीर पर कीचड़ जम गई थी और उसने आतंक की गहरी थकान महसूस की। उसने खतरे या बचने के अविश्वसनीय करतब से इनकार नहीं किया, लेकिन उसने प्रसिद्ध का दावा भी नहीं किया। वह बस खड़ा हुआ, अपनी मूंछों से थोड़ी सी कीचड़ पोंछी और कहा, मैंने केवल वही किया जो जरूरी था। खेत अभी भी खतरनाक है और रात ठंडी है। अब आइए भंडारों को गिनते हैं और देखते हैं कि किसे भोजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। ताली बजने का इंतजार किए बिना चीकू ने बूढ़ों को नए दानों को छांटने में मदद करना शुरू कर दिया। उसका आसन तुरंत उसके सामान्य शांत ध्यान पर लौट आया, यह साबित करते हुए कि सच्ची बहादुरी पदक की इच्छा नहीं है, बल्कि सेवा का सरल अप्रमाणित कार्य है। दाने तब तक के लिए पर्याप्त थे जब तक कि सबसे भारी बर्फबारी नहीं गुजर गई और पूरा बिल बच गया।
यह सब उस चूहे की बदौलत हुआ जिसने कभी नायक कहलाने की तलाश नहीं की, बल्कि केवल उपयोगी होने का इरादा किया।